अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आज हम आपके साथ सबवे ब्रेड की वेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी शेयर करेंगे। हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप भी इजीली घर पर बना लेंगे। सबवे ब्रेड ही है तो सबवे सैंडविच को अदर सैंडविच से यूनिक और टेस्टी बनाती है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबवे ब्रेड बनाने के लिए लेना है मैदा। जितने भी इंग्रेडिएंट लेने हैं मेजर करके ऐड करने हैं। चेक कीजिए 600 ग्राम मैदे का वेट है। मैदे का वेट करने के बाद शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग करने से एयर इनकॉर्पोरेट होती है। दूसरे नंबर पर लेना है दूध। दूध को नीम गर्म करना है। दूध का टेम्परेचर 35 डिग्री सी से 40 डिग्री सी के दरमियान होना चाहिए। खमीर ईस्ट का पैकेट ले लें। पैकेट में 11 ग्राम है। 1 किलो में 22 ग्राम से 25 ग्राम खमीर ऐड होती है। अगर आप कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पर खमीर के साथ इक्का का भी इस्तेमाल करते हैं। 10 ग्राम खमीर और 5 ग्राम इक्का ऐड करते हैं। खमीर को डालना है दूध में। खमीर का जो एक्टिवेशन टेम्परेचर है 38 डिग्री सी, 38 डिग्री पर खमीर एक्टिवेट होती है। खमीर को ना ही बहुत ज्यादा ठंडे दूध में डालना है, ना ही गर्म दूध में डालना है। पानी में भी डाल सकते हैं। अगर दूध ठंडा है खमीर एक्टिवेट नहीं होगी। अगर दूध बहुत ज्यादा गर्म है खमीर मर जाएगी। खमीर को नीम हल्के गर्म दूध में डालना है। टेम्परेचर 40 डिग्री सी के करीब हो। टेम्परेचर मीटर तो हर घर में होता नहीं। दूध का टेम्परेचर कैसे चेक करें? बहुत आसान है। दूध को हल्का नीम गर्म बॉइल करें। हाथ को वॉश करके उंगली डालें दूध में। अगर उंगली 10 सेकंड तक दूध का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है तो इसका मतलब है दूध 40 डिग्री सी टेम्परेचर पर है। खमीर के साथ ऐड करनी है चीनी 2 टेबलस्पून 20 ग्राम। दूध में खमीर और चीनी डालकर करना है मिक्स। खमीर दूध और चीनी को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जिसकी वजह से ब्रेड उठती है, नरम फ्लफी बनती है। एक चीज का ख्याल रखना है, खमीर अच्छी क्वालिटी की लेनी है। इस तरह के पैकेट लेकर रख लें। लूज खमीर को इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं, जितनी खमीर जरूरत है इस्तेमाल करें। एयर टाइट जार में एयर टाइट करके रख दें। खमीर अगर लूज है उसकी एक्टिवनेस कम हो जाती है। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। खमीर को एक्टिव होने देते हैं। चीनी ऐड की है। चीनी खमीर को खाने देती है ताकि खमीर जल्दी से एक्टिवेट हो, कि डो अच्छे से रेज हो, अच्छे से उठे। चीनी ब्रेड को मिठास देती है। जिस टाइम पर ब्रेड को बेक करते हैं ब्रेड के ऊपर कलर लाने में भी अहम किरदार अदा करती है। अब ऐड करते हैं नमक। नमक 1 टीस्पून। नमक जायका तो देता है, जायके के साथ साथ खमीर को भी कंट्रोल करता है। खमीर को जल्दी से एक्टिवेट नहीं होने देता। आप डो बनाकर रखते हैं, डो में बुलबुले बन जाते हैं, झाग से आ जाते हैं। उसकी वजह यही है आप नमक का इस्तेमाल नहीं करते। खमीर मिनटों में एक्टिवेट हो जाती है। नमक ऐड करना लाजमी है। 3 टेबलस्पून बटर। बटर ऐड करेंगे, टेस्ट अच्छा आएगा, बटर टेक्सचर देगा। ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बटर ब्रेड को नरम और मॉइस्ट बनाता है। ये ग्लूटेन स्टैंडर्ड्स को मुख्तसर करता है, जिससे ब्रेड लचकदार और टेंडर बनती है। डो तैयार करते हैं। अगर आपके पास फूड ग्रेडेड मटेरियल से बने हुए ग्लव्स मौजूद हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपकी बेकिंग को निखारती हैं। क्लम्पिंग लाजमी करनी है। बटर या ऑयल डालने के बाद हाथ के साथ इस तरह मसलना है। क्लम्पिंग करने से लम्स नहीं बनेंगे। 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें, लेकिन ये लाजमी कीजिएगा। चेक कीजिए खमीर एक्टिव हो चुकी है। दूध डो को नरम, मुलायम और ताकतवर बनाएगा। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा दूध का इस्तेमाल करें। 600 ग्राम मैदे के लिए 400 ml दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है, एकदम सारा ऐड नहीं कर देना। डो को निकाल लेना है प्रेजेंटेशन टेबल पर। प्रेजेंटेशन टेबल पर डस्टिंग करनी है मैदे की। इस टाइम पर 4 से 5 मिनट की मेहनत है। ये मेहनत आपने कर ली, सबवे ब्रेड 100% परफेक्ट बनेगी। पिज्जे की डो बनाते हुए थोड़ी सी मेहनत होती है, सेम वही प्रोसेस है। हाथ की हथेली के साथ स्ट्रेच करना है, राउंड करके वापस ले आएं। दोनों हाथों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हाथों के साथ स्ट्रेच करें, राउंड करके वापस ले आएं। अभी डो प्रेजेंटेशन टेबल पर चिपक रही है। जिस टाइम पर प्रेजेंटेशन टेबल पर डो खुद से चिपकना बंद हो जाए तो समझ जाइएगा डो परफेक्ट तैयार है। डो को नीट करते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। डो खुद ब खुद प्रेजेंटेशन टेबल से हट रही है। डो को राउंड करें। जिस बाउल में रखना है बाउल को ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस करके डो को शिफ्ट कर देना है
बाउल में और डो के ऊपर भी ऑयल को ग्रीस कर दीजिएगा। किचन का साफ कपड़ा ये लेमिनेशन शीट के साथ कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए रख देना है। आजकल गर्मी है, किचन में रख दें। डो 30 से 40 मिनट में रेज हो जाएगी। अगर सर्दी हो तो डो को ओवन में रख देना है, चलाना नहीं है, ओवन में रख के क्लोज कर देना है। डो ओवन में रेज हो जाएगी। डो को रेस्ट दिए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। डो फूल चुकी है। डो को निकालना है, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर ले। ब्रेड की शेप देते हैं। ड्राई पार्मेजान चीज ऐड करें और मिक्स हर्ब। ब्रेड को उठाना है, लगा दी है चीज। बेकिंग ट्रे लें, ट्रे पर डस्टिंग करके रख देनी है। एक डो ऊपर से लगाना है मिक्स हर्ब। चारों ब्रेड इसी तरह बना लेनी है। पार्मेजान चीज की कोटिंग करनी है, एक साइड पे करनी है, बोथ साइड नहीं करनी। ब्रेड को शिफ्ट कर दिया है बेकिंग ट्रे में। अब ऊपर से लगाने हैं कट। कटर है तो कटर के साथ कट लगा लें, अदरवाइज नाइफ के साथ भी लगा सकते हैं। जिस तरह का सबवे ब्रेड के ऊपर कट लगे हुए होते हैं, सेम वैसे ही लगाने हैं। कवर करके मजीद 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ब्रेड को 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। ब्रेड फूल चुकी है। ओवन को भी प्री हीट होने लगा दिया था। 250 डिग्री सी पर प्री हीट किया है। 2 मिनट पहले ओवन का टेम्परेचर 200 डिग्री सी कर लिया था। 200 डिग्री सी पर ब्रेड को बेक करेंगे। ब्रेड को शिफ्ट करते हैं ओवन में। 5 मिनट के बाद ब्रेड को निकालना है और अंडे और दूध का घोल लगा देना है। इससे कलर बहुत जबरदस्त आएगा। दूध और अंडा लगाने के बाद मजीद बेक करना है 220 डिग्री सी पर। ब्रेड को बेक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ओवन को करते हैं ओपन और ब्रेड को निकाल लेते हैं। ओह लुकिंग टेम्पटिंग, क्या जबरदस्त नजर आ रही है। 15 से 20 मिनट का टाइम है। अगर आप डोमेस्टिक ओवन में बना रहे हैं फिर 20 मिनट में बेक हो जाएगी। ब्रेड ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट तैयार हुई है। सेम वही ब्रेड जो आप सबवे ब्रांड पर जाकर खाते हैं, वही हमने आपको घर पर बनाना सिखाई है।